नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 7 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीपीएससी, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। लाइव क्लास यहां पे आपको मिलेगी, आप क्वेश्चंस पुट अप कर पाएंगे और ये क्लासेस आप देख सकते हैं फोन पर, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, वेरेवर यू वांट। सिंपली एग्जाम पे क्लिक करो, यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन और यहां पे आपके सामने आ जाएंगे प्राइसेस। मगर ये प्राइसेस पे मत कर देना, यूज करो यहां पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके अंडर उस राज्य में बनेगा एक साइंस सिटी। जी हां, उस राज्य में बनाई जाएगी एक साइंस सिटी। सही उत्तर यहां पर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। यहां पे आप देखेंगे ये है उत्तराखंड और यहां पे आप देख पाएंगे द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने एक MOU साइन किया है जिसमें 173 करोड़ रुपीस की एक साइंस सिटी एस्टैब्लिश करेंगे। साइंस सिटी प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करेंगे इन देहरादून में। इसमें से 88 करोड़ आएंगे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी 85 करोड़ आएंगे फ्रॉम उत्तराखंड गवर्नमेंट। और याद रखिएगा कि उत्तराखंड में दो कैपिटल्स हैं, समर कैपिटल गैरसैंण, विंटर कैपिटल देहरादून। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही में अपनी पार्टनरशिप एक्सपैंड करी है और MOU साइन किया है, इनमें से किसके साथ? जी हां, बहुत ही स्पेशल पार्टनरशिप है ये और ये किया गया है। ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होगा? जेन्युइनली मैं काफी क्यूरियस हूं कितने लोग इसको सही कर पाएंगे। सही आंसर यहां पे ऑप्शन ए, रोल्स रॉयस। जी हां, रोल्स रॉयस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है। MOU के अंदर ये लोग मिलकर काम करेंगे ऑर्डर MK871 पर। और ये ऑर्डर MK871 है क्या? ये एक इंजन है। अब रोल्स रॉयस कंपनी यहां पर हेल्प करेगी HAL की इसको डेवलप करने में। और रोल्स रॉयस के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? ये आपको मिलेंगे UK में। हालांकि ये जान लो कि आज के समय ये एक सब्सिडरी है ऑफ BMW अपने आप में आपको पता होगा ये है एक जर्मन कंपनी। और यहां पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, HAL एंड रोल्स रॉयस एक्सपैंड पार्टनरशिप और MOU यहां पे साइन किया है फॉर ऑर्डर इंजन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। हाल ही में जापान के सबसे बड़े बैंक ने, जी हां, जापान का जो सबसे बड़ा बैंक है ये है MUFG बैंक। इसने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक इंडियन बैंक के साथ। आपको यह बताना है कि किस बैंक के साथ यहां पर जापान के सबसे बड़े बैंक ने साइन किया MOU। सही उत्तर यहां पे है ऑप्शन बी, ICICI बैंक। और इस MOU का रोल क्या है, यहां पे अचीव क्या करेंगे? देखो, आज के समय आपको पता होगा बहुत सारी जापानीज कंपनीज हैं, ये आ रही है इंडिया में। अब इंडिया में ये लोग एक्सपेंशन कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है, इनको चाहिए होगा कैपिटल, फाइनेंसिंग इनको चाहिए होगी। तो इसमें क्या होगा कि MUFG बैंक इन सब जापानीज कंपनीज को इंडिया में फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर पाएगा थ्रू ICICI बैंक। यहां पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है ICICI बैंक MUFG बैंक टाई अप फॉर सर्विंग जापानीज फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो इसलिए ये काफी ज्यादा न्यूज पे है। और ये जापानीज फर्म्स को फाइनेंसिंग करने के अलावा ये दोनों बैंक्स आपस में कोलैबोरेट भी करेंगे इन द फ्यूचर और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने के लिए। तो काफी बड़ी पार्टनरशिप है ये, याद रखिएगा, MUFG बैंक एंड ICICI बैंक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि उन दो देशों के नाम बताइए जहां पर स्क्वायर किलोमीटर अरे बनाया जाएगा। स्क्वायर किलोमीटर अरे जो होगा दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप। यह भी प्रोजेक्ट है, कंप्लीट हुआ नहीं है। और यह है यहां पे आपके सामने ऑप्शंस। सही उत्तर यहां पर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। जी हां, इन दो देशों में बनाया जाएगा स्क्वायर किलोमीटर अरे। अब यहां पे आप सोचेंगे, वेट, ऑस्ट्रेलिया एक जगह है, साउथ अफ्रीका बिल्कुल दूर है, ये कैसे बनेगा? देखो, ये एक रेडियो टेलीस्कोप है। इसका एक पार्ट होगा ऑस्ट्रेलिया में, एक पार्ट होगा साउथ अफ्रीका में और इसका हम यूज करेंगे टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। और यहां पे आप अगर देखोगे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का कटआउट है, स्क्वायर किलोमीटर अरे एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। इस पूरे प्रोजेक्ट में वैसे बहुत सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, इंडिया है, US, चाइना, कई कंट्रीज यहाँ पे फाइनेंसिंग कर रही है। मगर इन दी एंड जो मेन जो इसका कंपोनेंट्स बनेंगे ऑन ग्राउंड ये होंगे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे? हेडक्वार्टर्स इसके बनाए जाएंगे इन UK। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये बताया जाता है काफी इंपॉर्टेंट भी है
फॉर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका पार्टनरशिप। और साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड। ऑस्ट्रेलिया में ये लोग यूज करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। और साउथ अफ्रीका में आपको बहुत सारी कैपिटल्स मिलेंगी, मगर प्राइमरली जो इनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है ये है केप टाउन। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये ऑर्गेनाइज करने वाला है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर किस शहर में? ये है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु में सब कुछ हो रहा है आज के समय। एरो इंडिया भी बेंगलुरु में, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर ये भी होगा बेंगलुरु में, और ये शुरू हो जाएगा 8 फरवरी से। और बेंगलुरु में भी ये कहाँ पे होगा? ये होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च में, जो खुद ही हेडक्वार्टर्ड है इन बेंगलुरु। तो काफी हद तक न्यूज में आई है, यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल भी है, तो इसको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है किसके साथ हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने साइन किया है एक MOU फॉर साइंटिफिक अपग्रेडेशन ऑफ इंडियन रोड। जी हाँ, साइंटिफिक तरीके से हम बेहतर कैसे बना सकते हैं इंडियन सड़कों को, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज काम करेगा। ऑप्शन बी IIT BHU के साथ, और BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये जो मॉडल है ये हम देख चुके हैं इन द पास्ट चाइना में, रशिया में, जहां पर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो टाई अप कर लेते हैं मिनिस्ट्री के साथ, और वो बताते हैं कि उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी के लिए देश में बन रहा है इसमें क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्रिएटिविटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और किस तरीके से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बेहतर बना सकते हैं। तो काफी हद तक ये न्यूज में है, कई आर्टिकल्स आपको मिलेंगे इस पर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किसने लॉन्च किया है पहला गवर्नमेंट वन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल? देखो, ऐसे पोर्टल्स आपको प्राइवेट कंपनीज के बहुत मिल जाएंगे, सरकार का पहला यहाँ पे लॉन्च हुआ है, और ये कारनामा करके दिखाया है ऑप्शन ए IRCTC ने। जी हाँ, इस पोर्टल के अंडर आपको अगर बस टिकट्स बुक करनी है बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। ऐसा पोर्टल ऑलरेडी एयरवेज के लिए एग्जिस्टिंग है, रेलवेज के लिए भी है। तो अगर मान लो किसी को एक प्रॉपर ट्रैवल एक्सपीरियंस चाहिए, वो ये नहीं चाहता कि हर बार वो अलग वेबसाइट पर जाए, तो उसके लिए लॉन्च किया गया है वन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल। और आने वाले समय में मार्च महीने में इसके लिए ये लोग एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है IRCTC लॉन्चेस इट्स ऑनलाइन बस बुकिंग सर्विस। जी हाँ, अब देखो यहाँ पे आप कहोगे वेट, IRCTC ये तो मतलब नाम से अगर हम देखें तो इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये रेलवेज होकर बस की बुकिंग करा रहे हैं। जी हाँ, ये प्राइमरली टूरिज्म पे फोकस करते हैं। रेलवे से आप रेलवेज के आसपास आप अगर देखो तो बस का नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ टूरिस्ट, तो बस की बुकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा स्टेप है ये, इससे ओवरऑल IRCTC का बिजनेस भी ग्रो करेगा। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये होस्ट करेगा कौन सा देश 2021 में? ये है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी इंडिया। जी हाँ, भारत होस्ट करेगा इस बार ये समिट। पिछली बार ये समिट होस्ट किया था USA ने 2020 में, और ये समिट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस समिट में फोकस करते हैं कि क्या जो वादे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर किए गए थे, क्या कंट्रीज इसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, दुनिया भर में हम एनवायरनमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं, और अगर डेवलप करना ही है तो सस्टेनेबल तरीके से हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार इसका एक थीम भी है, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीम होगा इसका रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। और क्या ये इवेंट ऑनलाइन होगा? देखिए, हाइब्रिड होगा। लोग यहाँ पे इंडिया में आएंगे भी, और हो सकता है कि कई लोग ऑनलाइन यहाँ पे अटेंड करें। तो ये होगा एक हाइब्रिड इवेंट। इसकी शुरुआत होगी 10 फरवरी से, और हाल ही में PM मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया है। जो इसका इनॉग्रेशन होगा इस पूरे इवेंट का, यही करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश बनाएगा दुनिया का पहला, जी हाँ, दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड? तो ये है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क डिक्लेयर कर चुका है कि ये लोग बनाएंगे पहला एनर्जी आइलैंड इन नॉर्थ सी। ये इस तरीके से दिखेगा। नाउ इसमें होगा क्या? देखो, इसमें लोग फोकस करेंगे ऑन रीन्यूएबल एनर्जी। इस पूरे आइलैंड में कैपेसिटी होगी कि ये लोग एनर्जी यहाँ पर स्टोर कर पाए, और यहाँ पे बहुत सारी आपको ऑफ शोर विंड टर्बाइंस भी मिलेगी, और ये सब कंस्ट्रक्ट करेंगे ये लोग एक आर्टिफिशियल आइलैंड में। जी हाँ, डेनमार्क पहले तो एक आइलैंड बनाएगा, उसके ऊपर ये लोग बनाएंगे ऑफ शोर विंड टर्बाइन।
यहाँ पे आप देखेंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखोगे यूरोप में यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये है डेनमार्क। नाउ डेनमार्क है एक स्कैंडिनेवियन देश, कैपिटल है डेनमार्क की कोपेनहेगन। और यहाँ पे आप देखोगे ये आपको दिखेगा नॉर्थ सी। नॉर्थ सी आप कह सकते हैं यूके, नॉर्वे, डेनमार्क और नेदरलैंड्स के बीच में आपको मिलेगा। तो यहीं पर पहले तो ये बनाएंगे एक आर्टिफिशियल आइलैंड और उस पर ये एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे और उसी आइलैंड में एनर्जी को स्टोर करेंगे। फिर शिपमेंट के जरिए उस स्टोर्ड एनर्जी को ये वापस लेके आएंगे इन डेनमार्क। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो रीजन बहुत ही सिंपल है। ये एक एक्सपेरिमेंट है अपने आप में। ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या इस तरीके से आर्टिफिशियल आइलैंड में ये एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि ऑफशोर विंड टरबाइन का जो पोटेंशियल है ये नॉर्थ सी के इस एरिया में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू मेनलैंड डेनमार्क। तो इसलिए बहुत ही मैं कहूंगा यूनिक ये एक्सपेरिमेंट है। देखना होगा कि क्या ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल किस तारीख को? यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 6 फरवरी एवरी ईयर। और इसको ऑब्जर्व करता है यूनाइटेड नेशंस। और यहाँ पे आप देखोगे ये एक कोट है बाय एंटोनियो गुतेरेस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। ये कह रहे हैं कि टुगेदर हम एलिमिनेट कर सकते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को 2030 तक। तो 2030 तक पूरी दुनिया में इस खराब प्रैक्टिस को हटाने की बात यहाँ पर की जा रही है बाय यूएन। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 6 फरवरी 2021 को। क्वेश्चन आपसे ये था इंसुलिन बेसिकली है क्या? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रोटीन। देखिए इंसुलिन आपकी बॉडी में हर किसी की बॉडी में है। लोग समझते हैं काफी बार कि इंसुलिन कोई आर्टिफिशियल कोई ड्रग है जो डायबिटिक पेशेंट्स को हम देते हैं। नहीं, इंसुलिन आपकी बॉडी में है। आपकी बॉडी किस तरीके से एनर्जी को स्टोर करती है उसका बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है इंसुलिन। जैसे ही आप कुछ खाना खाते हैं आपके पेट में वो खाना जाता है तो इमीडिएटली इंसुलिन वहां पे काम पे लग जाता है। डायबिटीज की कंडीशन तब आती है जब बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर्ली फंक्शन कर नहीं रही होती या फिर बॉडी प्रॉपर तरीके से इंसुलिन क्रिएट कर नहीं पाती। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। तो इसका काफी अच्छा यहाँ पे आंसर भी दिया है साहिल ने, ग्रेट जॉब। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो आया था एसएससी सीजीएल 2017 में। क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ये है कि बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। वायरसेस की हम काफी बात करते हैं मगर बैक्टीरिया इनमें से किसने डिस्कवर किया था? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। किसी का आंसर आपको पसंद आए तो उसके आंसर को लाइक करिएगा, एनकरेज दैट पर्सन एज वेल। और वीडियो को भी आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो ये है अंत इस वीडियो का। मिलता हूं आपसे कल सुबह। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।